हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद रिदा। और इस प्लेलिस्ट की फॉर्म्स इन एचटीएमएल की तीसरी वीडियो लेके मैं आ चुकी हूँ। और ये वीडियो होने वाली है स्टाइलिंग फॉर्म्स इन एचटीएमएल। सो बेसिकली आज हम करने वाले हैं अपने फॉर्म को स्टाइल। और ये वही फॉर्म है जो हमने पिछली वीडियो में बना चुके हैं, हम वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जिसमें हमने ये 3 इनपुट फील्ड्स हमने ऐड की थी, बेसिकली 4 क्योंकि एक सबमिट वाली भी थी। सो but it looks like a button. So ये हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड की हमने ये फॉर्म बनाया था पिछली बार। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डू वॉच इट। इसके अलावा रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस क्या होते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ, उस पर पूरी एक वीडियो है, सो यू कैन वॉच इट ऑल्सो। अब हम चलते हैं इस फॉर्म की स्टाइलिंग पे कि हमने इस फॉर्म को किस तरह से स्टाइल करना है, किस तरह से इसकी आउटलुक जो है वो बेहतरीन बनानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो आई विल बी चेंजिंग द टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल। हम फॉर्म्स इन एचटीएमएल से इसको रख देंगे स्टाइलिंग फॉर्म्स इन एचटीएमएल, बिकॉज ये स्टाइल्स पे है कि हम एक फॉर्म को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, एक स्टाइल शीट हम लिंक कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है वो एक तरीका है सीएसएस ऐड करने का। इसके अलावा हम इंटरनल स्टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इंटरनल स्टाइल्स ऐड करूंगी ताकि आप लोग को आसानी रहे कि हम मतलब बिल्कुल एक ही पेज पे सारे स्टाइल्स नजर आए और फॉर्म भी नजर आए। बट द बेस्ट way is to add an external style sheet link here and all the styles in that style sheet. So अभी मैंने स्टाइल टैग लगाया और इसके अंदर हम सारे के सारे अपने स्टाइल्स लिखने वाले हैं। ओके जी, तो सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है कि जो हमारे पास पूरा फॉर्म है इसको हमने इस पूरी बॉडी के, इस पूरे जो हमारी स्क्रीन है इसके दरमियान में लेके आना है। तो उसके लिए हम बॉडी टैग को सिलेक्ट करने वाले हैं और उसमें स्टाइल्स अप्लाई करने वाले हैं। तो अब मैं बॉडी टैग सिलेक्ट करूंगी और हमने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी की एक हाइट देंगे, जो कि हम इसमें हाइट लिखेंगे 100 VH। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फ्लेक्स लगाना है क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे पास एक फॉर्म मौजूद है और ये सिंपल एक ही फॉर्म है। सो हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नाउ लेट मी शो यू हाउ इट इज वर्किंग। सो ये अब इस तरह से दिख रहा है, हमें इसे स्क्रीन के मिडिल में भी लाना है। वैसे लेफ्ट राइट से तो बिल्कुल ठीक हो गया है, बट हमें इसे टॉप एंड बॉटम से भी मिडिल में लेके आना है। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, अलाइन आइटम सेंटर। सो उसे अप्लाई करके हम देखते हैं, अलाइन आइटम्स एंड सेंटर। ओके जी, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो फॉर्म है उसे सिलेक्ट करके उसका एक बैकग्राउंड कलर हम सेट करने वाले हैं। और इसका बैकग्राउंड हम ये वाइट रख लेते हैं या हम वाइट स्मोक भी रख सकते हैं, योर चॉइस बेसिकली। और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं, बट आई लाइक दिस वन, तो मैं ये वाला रख रही हूँ। अब अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं, इससे पहले हम फॉर्म का एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं, हल्का सा बॉर्डर रेडियस बॉर्डर। एंड बॉर्डर रेडियस, ये इस तरह से हमारे पास अब शो हो रहा है। अब इसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, पैडिंग होनी चाहिए, ताकि ये जो मतलब अभी इतना ज्यादा जुड़ा जुड़ा सा लग रहा है ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसमें हम पैडिंग देने वाले हैं, इससे थोड़ी सी ज्यादा दे के देखते हैं हम। तो नाइस। और हमारे पास ये लेबल, आई गेस लेबल के बाद भी हमें BR ऐड करना चाहिए, तो ये अच्छा दिखने वाला है। सो यस, प्रिटी गुड। अब हम अपने फॉर्म में बेसिकली पैडिंग जो है टॉप एंड बॉटम से तो आई गेस हमें थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए और लेफ्ट राइट से भी थोड़ी सी ज्यादा करनी चाहिए।
या 30 भी ऑल राइट थी, बट वी कैन ऑल्सो सेट इट टू 40 एज वेल। इसके अलावा हम बॉक्स शेडो ऐड कर सकते हैं इसमें। बॉक्स शेडो, ग्रे और ब्लैक, वट एवर यू वांट। अब ये जो बॉक्स शेडो है, ये 0, 0 एंड 10 पिक्सल। 0, 0 बेसिकली टेल्स अस कि एक्स एंड वाई से हमने कितना ज्यादा बढ़ाना है बॉक्स शेडो को, और जो थर्ड वैल्यू होती है वो हमें ये बताती है कि हमने कितना ज्यादा ब्लर रखना है इसे, इसका जो स्प्रेड होगा वो कितना होगा बेसिकली। तो अगर मैं इसे कम कर दूं, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर। अगर मैं इसे बढ़ा दूं, 20 पिक्सल्स कर दूं, तो ये मजीद बढ़ जाएगा। 50 पिक्सल्स कर दूं तो ये मजीद बढ़ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल दीज थिंग्स। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेबल है, फ़ॉन्ट साइज बेसिकली हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि बेसिकली बहुत छोटा सा लग रहा है। सो हम इसको थोड़ा सा मजीद विजिबल करने के लिए इसको बढ़ा के देखते हैं। सो फ़ॉन्ट साइज इतना ठीक है। इसके अलावा we can also set it to 18 pixels. Nice, pretty good. We can also style our label as well. लेबल में हम थोड़ा सा फॉन्ट वेट ऐड कर सकते हैं। 500 is not working like so हम 600 भी कर सकते हैं, और इसकी हम फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर सकते हैं, सैंस सेरिफ। आई गेस फॉन्ट वेट ऐड ना करें तो बेहतर है। यस, लुकिंग नाइस। इसके बाद हम एक हेडिंग ऐड कर देते हैं इस फॉर्म में बेसिकली, जो कि इश्यू होने वाली है हमारे पास, और हम यहाँ पे लॉग इन फॉर्म लिख देते हैं, और इसको हमने सेंटर में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, H2 को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये सेंटर में हमारे पास आ चुका है। अगर हम फॉन्ट फैमिली सेट करना चाह रहे हैं तो हम बॉडी की एक दफा ही सेट कर सकते हैं कि हमें सब पे यही फॉन्ट फैमिली चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम लेबल पे अलग से सेट करें, हम H2 पे अलग से सेट करें। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि लॉगिन फॉर्म इटैलिक्स में हो या अंडरलाइन हो, तो फॉन्ट स्टाइल में जाके इटैलिक्स, बट इटैलिक के बगैर ही ये ठीक है, बट वी कैन डू दैट ऑल्सो। अंडरलाइन करना है तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन में जाके कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया हमारे पास। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो स्टाइल दीज इनपुट, और इनको हम किस तरह से करने वाले हैं ये मैं बताती चलती हूँ। एक तो इनपुट का ये तरीका है कि चारों तरफ इसके बॉर्डर शो हो रहा है, बट हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं इनपुट को कि इसका सिर्फ नीचे बॉर्डर बॉटम पे शो हो। और वो किस तरह से होगा, पहले हम करेंगे बॉर्डर को नन, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद हम कहेंगे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, जस्ट लाइक इट। और अब हम चाहें तो हम यहाँ से प्लेस होल्डर निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से प्लेस होल्डर हटा दूं तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। ऊपर लेबल है और हमारे पास ये शो हो रहा है। अब क्योंकि जैसे हम फोकस कर रहे हैं तो चारों तरफ हमारे पास एक बॉर्डर आ रहा है। अब हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं जैसा है वैसे ही रहे। और सबमिट वाला हमारा खराब हो चुका है, तो हम इधर ये लगा देंगे कि इनपुट एक्सेप्ट हमारे पास सबमिट वाला,
तो हम नॉट यूज करेंगे और नॉट की जो ये सूडो क्लास है ये कहेगी कि तमाम इनपुट सिवाय किसके हमारे पास जिसकी जो टाइप है वो हो हमारे पास हो एट्रीब्यूट है बेसिकली ये तो टाइप इक्वल टू सबमिट सबमिट। तो ये देखें ये सब पे अप्लाई हो गया कि बॉर्डर नन लेकिन इस पे नहीं हुआ और बॉर्डर बॉटम। अब ये जो हमारे पास आउटलाइन आ रही है फोकस करने पे इट इज बेसिकली आउटलाइन नोट अ बॉर्डर तो हम इसको भी नन कर देंगे आउटलाइन नन। अब ये देखें अब ये हमारा कितना स्मूथ जा रहा है। वी कैन राइट एनीथिंग हियर रिदा फातिमा विच इज माई नेम यू कैन ऑल्सो राइट योर नेम और यहाँ पे हम ईमेल अपनी डाल सकते हैं जो भी हमारी ईमेल है। यहाँ हम पासवर्ड डाल सकते हैं और ये हम सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। सो यू कैन स्टाइल इट जस्ट लाइक इट इज वेरी सिंपल टू स्टाइल इट। तो हम इनपुट फील्ड्स को भी स्टाइल कर चुके हैं तो अब हमारे पास बारी है सबमिट बटन की कि हमने इसको किस तरह से स्टाइल करना है। सो सिंपली हम यहाँ पे इनपुट और टाइप इक्वल्स टू सबमिट लिखने वाले हैं और अब हम ये सेलेक्ट हो चुका है हम इसको अब चेक करेंगे कि हम इसको किस तरह से स्टाइल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड कलर इसे दे देते हैं लेट्स से एक्वा और हम इसको कह देते हैं बॉर्डर इसका नन ओके कलर इसका हम वाइट कह देते हैं वाइट और वी कैन कीप इट ब्लैक ऑल्सो। नाउ पैडिंग हम दे सकते हैं इसमें 5 पिक्सल्स की या 10 पिक्सल्स की भी दे सकते हैं। अब इसमें बेहतर है कि हम बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकें सो बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल्स थोड़ा ज्यादा ऐड करेंगे तो आई गेस अच्छा लगे 24। हम यहाँ से इसकी पैडिंग लेफ्ट राइट से अगर बढ़ा दें यस प्रिटी नाइस। अब हम क्या करेंगे बॉक्स शेडो अप्लाई कर देंगे जस्ट लाइक दिस। अब ये 2 पिक्सल्स का मतलब मैंने पहले भी ऊपर भी बताया कि एक्स से 2 पिक्सल्स आगे बढ़ा दें और वाई से भी 2 पिक्सल्स आगे बढ़ा दें और 10 पिक्सल्स का मतलब है कि स्प्रेड इसका कितना होगा ब्लर कितना होगा एंड ऑल दैट और ग्रे इसका कलर है। अब अगर मैं इसको 0 0 कर दूं आई गेस दैट विल बी रियली फाइन जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसे ब्लैक कर दूं तो ये इस तरह से दिखने वाला है रेड कर दूं तो ये इस तरह से दिखेगा बट आई कीप दिस ग्रे और होवर करने पे हम इसे कर्सर भी कह सकते हैं सो पॉइंटर कर्सर बेसिकली दिस इज कर्सर पॉइंटर just like this. Okay, so that was all for today. We have styled this login form in a very pretty manner. और ये अभी proper login form नहीं है because login form में अमूमन हमारे पास ईमेल होता है और पासवर्ड होता है। ये बेसिकली जो हमने पहले फॉर्म बनाया था मैंने उसी को स्टाइल करके आपको बता दिया है। यू कैन स्टाइल in a very different manner also but अभी के लिए मैंने इस तरह स्टाइल किया है। आप बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं आप सबमिट का बटन का जो कलर है वो कुछ और रख सकते हैं आप चाहें तो बॉर्डर रेडियस ऐड करें चाहे तो ना करें और जो इनपुट फील्ड्स मैंने इस तरह से आपको ऐड करके दिखाई हैं इनको स्टाइल करके दिखाया है ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ भी होता है। सो अगर आप चाहें तो आप ये फुल जो बॉर्डर होता है वो भी रख सकते हैं चारों साइड्स वाला। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन थम्स अप और कमेंट करें अगर कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट करें मैं ज़रूर आंसर करूंगी उसका एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी इस प्लेलिस्ट की जिसमें हमने ये एक्चुअल फॉर्म बनाया था सो उसे जाके देखें एंड रेडियो बटन चेक बॉक्स वाली वीडियो भी आ चुकी है इसके अलावा भी फॉर्म्स पे मजीद वीडियोस भी आएंगी सो स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।